हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मंत्रा गुरु एजुकेशन में। दोस्तों, आज मैं उत्तराखंड के आने वाले एग्जाम उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल, पटवारी, लेखपाल, फॉरेस्ट गार्ड व बंदी रक्षक के आने वाले एग्जाम के लिए उत्तराखंड के मोस्ट इम्पॉर्टेंट जीके प्रैक्टिस सेट लेके आया हूँ। दोस्तों, ये प्रैक्टिस सेट उत्तराखंड के आने वाले एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। दोस्तों, वीडियो को पूरा देखना और वीडियो के लास्ट में आप अपना स्कोर कमेंट करना कि आपने कितने प्रश्न के सही आंसर दिए हैं। दोस्तों, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक नहीं किया है। दोस्तों, याद से चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। दोस्तों, शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। प्रश्न नंबर 1 है, निम्न में से किस कमिश्नर ने 1861 में जंगलात बंदोबस्त लागू किया था। दोस्तों, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप अपना आंसर लगाए कि किस कमिश्नर ने 1861 में जंगलात बंदोबस्त लागू किया था। ऑप्शन ए ई गार्डनर, ऑप्शन बी ट्रेल, ऑप्शन सी रैमजे, ऑप्शन डी बैटन। प्रश्न नंबर 1 का आंसर है ऑप्शन नंबर सी, रैमजे द्वारा 1861 में जंगलात बंदोबस्त लागू किया गया था। प्रश्न नंबर 2, किस चंद राजा ने दौरा कोट या दौन कोट को समाप्त कर चंपावत नगर बसाया था। ऑप्शन ए आत्मचंद, ऑप्शन बी सोमचंद, ऑप्शन सी महेश चंद, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, आप अपना आंसर लगाए कि दौरा कोट या दौन कोट को समाप्त कर चंपावत नगर किसने बसाया था। प्रश्न नंबर 2 का आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सोमचंद द्वारा दौरा कोट या दौन कोट को समाप्त कर चंपावत नगर बसाया गया था। प्रश्न नंबर 3, शत्रुताल किस जनपद में है। दोस्तों, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप अपना आंसर लगाए कि शत्रुताल किस जनपद में है। ऑप्शन ए चमोली, ऑप्शन बी नैनीताल, ऑप्शन सी टिहरी, ऑप्शन डी रुद्रप्रयाग। प्रश्न नंबर 3 का आंसर है ऑप्शन नंबर सी, टिहरी में शत्रुताल स्थित है। प्रश्न नंबर 4, उत्तराखंड का सर्वाधिक और सबसे कम क्षेत्रफल वाले जिले हैं। दोस्तों, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप अपना आंसर लाए कि उत्तराखंड का सर्वाधिक और सबसे कम क्षेत्रफल वाला जिला है। ऑप्शन ए चंपावत और चमोली, ऑप्शन बी चमोली और चंपावत, ऑप्शन सी उत्तरकाशी और चंपावत, ऑप्शन डी उत्तरकाशी और चमोली। प्रश्न नंबर 4 का आंसर ऑप्शन नंबर बी, चमोली और चंपावत उत्तराखंड के सर्वाधिक और सबसे कम क्षेत्रफल वाला जिला है। दोस्तों, चमोली उत्तराखंड का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला और चंपावत उत्तराखंड के सबसे कम क्षेत्रफल वाला जिला है। प्रश्न नंबर 5, उत्तराखंड के सबसे पूर्वी व पश्चिमी जिले हैं। दोस्तों, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप अपना आंसर लगाए कि उत्तराखंड के सबसे पूर्वी व पश्चिमी जिले हैं। ऑप्शन ए पिथौरागढ़ व हरिद्वार, ऑप्शन बी पिथौरागढ़ व देहरादून, ऑप्शन सी उत्तरकाशी व पिथौरागढ़, ऑप्शन डी चंपावत व देहरादून। प्रश्न नंबर 5 का आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पिथौरागढ़ व देहरादून उत्तराखंड के सबसे पूर्वी व पश्चिमी जिले हैं। दोस्तों, पिथौरागढ़ उत्तराखंड का पूर्वी जिला तथा देहरादून उत्तराखंड का पश्चिमी जिला है। प्रश्न नंबर 6, निम्न में से कौन सा चंद राजाओं का राज्य चिन्ह था। दोस्तों, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप अपना आंसर लाए कि कौन सा चंद राजाओं का राज्य चिन्ह था। ऑप्शन ए घोड़ा, ऑप्शन बी गाय, ऑप्शन सी मोर, ऑप्शन डी हिरन। प्रश्न नंबर 6 का आंसर है ऑप्शन नंबर बी, गाय चंद राजाओं का राजकीय चिन्ह था। प्रश्न नंबर 7, उत्तर प्रदेश के साथ उत्तराखंड का कौन सा जिला सबसे लंबी सीमा बनाता है। दोस्तों, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप अपना आंसर लाए कि उत्तर प्रदेश के साथ उत्तराखंड का कौन सा जिला सबसे लंबी सीमा बनाता है। ऑप्शन ए पौड़ी, ऑप्शन बी उधम सिंह नगर, ऑप्शन सी देहरादून, ऑप्शन डी नैनीताल। प्रश्न नंबर 7 का आंसर है ऑप्शन नंबर बी, उधम सिंह नगर उत्तर प्रदेश के साथ उत्तराखंड की सबसे लंबी सीमा बनाता है। दोस्तों, सबसे छोटी सीमा उत्तर प्रदेश के साथ नैनीताल जिला बनाता है। प्रश्न नंबर 8, उत्तराखंड में सर्वाधिक झीलों वाला जिला कौन सा है। दोस्तों, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप अपना आंसर लाए कि उत्तराखंड में सर्वाधिक झीलें किस जनपद में है। ऑप्शन ए नैनीताल, ऑप्शन बी चमोली, ऑप्शन सी उत्तरकाशी, ऑप्शन डी पौड़ी गढ़वाल। प्रश्न नंबर 8 का आंसर है ऑप्शन नंबर बी, चमोली जिले में उत्तराखंड की सर्वाधिक झीलें हैं। प्रश्न नंबर 9, उत्तराखंड में मत्स्य नीति कब लागू की गई थी। ऑप्शन ए 2002, ऑप्शन बी 2003, ऑप्शन सी 2004, ऑप्शन डी 2005।
दोस्तों ये प्रश्न उत्तराखंड के एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। आप अपना आंसर लगाएं कि उत्तराखंड में मत्स्य नीति कब लागू की गई थी। प्रश्न नंबर 9 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 2002 में उत्तराखंड में मत्स्य नीति लागू की थी। दोस्तों मत्स्य नीति लागू करने वाला देश का प्रथम राज्य उत्तराखंड था। प्रश्न नंबर 10, कोटेश्वर गुफा किस जनपद में है। दोस्तों ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आप अपना आंसर लगाएं कि कोटेश्वर गुफा किस जनपद में है। ऑप्शन ए पौड़ी, बी चमोली, सी रुद्रप्रयाग, ऑप्शन डी बागेश्वर। प्रश्न नंबर 10 का आंसर है ऑप्शन नंबर सी, रुद्रप्रयाग में कोटेश्वर गुफा स्थित है। प्रश्न नंबर 11, प्रसिद्ध लंदन फोर्ट किला स्थित है। ऑप्शन ए अल्मोड़ा, ऑप्शन बी पिथौरागढ़, ऑप्शन सी चमोली, ऑप्शन डी चंपावत। दोस्तों आप अपना आंसर लगाइए, प्रसिद्ध लंदन फोर्ट किस जनपद में स्थित है। प्रश्न नंबर 11 का आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पिथौरागढ़ में लंदन फोर्ट किला स्थित है। प्रश्न नंबर 12, निम्न में से कौन बिल्व व नील पर्वत के बीच में बसा हुआ है। ऑप्शन ए पौड़ी, ऑप्शन बी अल्मोड़ा, ऑप्शन सी बागेश्वर, ऑप्शन डी हरिद्वार। दोस्तों ये प्रश्न उत्तराखंड के एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। आप अपना आंसर लगाइए कि बिल्व व नील पर्वत के बीच में कौन सा नगर बसा हुआ है। प्रश्न नंबर 12 का आंसर है ऑप्शन नंबर डी, हरिद्वार बिल्व व नील पर्वत के बीच में बसा हुआ है। प्रश्न नंबर 13, प्रसिद्ध कमलेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है। दोस्तों आप अपना आंसर लगाइए कि प्रसिद्ध कमलेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है। ऑप्शन ए चमोली, बी पिथौरागढ़, सी पौड़ी, ऑप्शन डी रुद्रप्रयाग। प्रश्न नंबर 13 का आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पौड़ी गढ़वाल के श्रीनगर में प्रसिद्ध कमलेश्वर मंदिर स्थित है। प्रश्न नंबर 14, उत्तर का वाराणसी किसका उपनाम है। दोस्तों ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आप अपना आंसर लगाए कि उत्तर का वाराणसी किसे कहा जाता है। ऑप्शन ए पिथौरागढ़, बी हरिद्वार, सी अल्मोड़ा, ऑप्शन डी बागेश्वर। प्रश्न नंबर 14 का आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बागेश्वर को उत्तर का वाराणसी कहा जाता है। प्रश्न नंबर 15, मुरखली, बुंजल व तुंगल आभूषण पहने जाते हैं। ऑप्शन ए कान में, ऑप्शन बी हाथ में, सी पैर में, ऑप्शन डी नाक में। दोस्तों ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आप अपना आंसर लगाए कि मुरखली, बुजनी व तुंगल आभूषण कहाँ पहने जाते हैं। नंबर 15 का आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मुरखली, बुजनी व तुंगल आभूषण कान में पहने जाता है। प्रश्न नंबर 16, कुड़िन राजाओं के कुल कितने अभिलेख प्राप्त हुए हैं। दोस्तों ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आप अपना आंसर लाए कि कुड़िन राजाओं के कुल कितने अभिलेख प्राप्त हुए हैं। ऑप्शन ए 6, ऑप्शन बी 7, ऑप्शन सी 5, ऑप्शन डी 3। प्रश्न नंबर 16 का आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कुड़िन राजाओं के कुल 5 अभिलेख प्राप्त हुए हैं। प्रश्न नंबर 17, अपने अंतिम समय में लक्ष्मण जी ने कहाँ तपस्या की थी। दोस्तों ये प्रश्न उत्तराखंड के एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। आप अपना आंसर लाए कि अपने अंतिम समय में लक्ष्मण जी ने कहाँ तपस्या की थी। ऑप्शन ए देवप्रयाग, बी बद्रिकाश्रम, सी केशव प्रयाग, ऑप्शन डी तपोवन। प्रश्न नंबर 17 का आंसर है ऑप्शन नंबर डी, लक्ष्मण जी ने अपने अंतिम समय में तपोवन में तपस्या की थी। दोस्तों अगर पूछे कि अपने अंतिम समय में राम जी ने कहाँ तपस्या की थी तो दोस्तों उसका आंसर होगा देवप्रयाग में। राम जी ने अपने अंतिम समय में तपस्या की थी। प्रश्न नंबर 18, बाणासुर की राजधानी कहाँ थी। ऑप्शन ए चांदपुरी गढ़ी, ऑप्शन बी ज्योतिषपुर, ऑप्शन सी तपोवन में, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों आप अपना आंसर लगाए कि बाणासुर की राजधानी कहाँ थी। प्रश्न नंबर 18 का आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बाणासुर की राजधानी ज्योतिषपुर जोशीमठ में थी। प्रश्न नंबर 19, उत्तराखंड में बौद्ध धर्म का सर्वाधिक प्रचार प्रसार किनके समय में हुआ था। दोस्तों ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आप अपना आंसर लाए कि उत्तराखंड में बौद्ध धर्म का सर्वाधिक प्रचार प्रसार किनके समय में हुआ था। ऑप्शन ए किरातों के समय, बी कुषाणों के समय, सी यक्षों के समय, ऑप्शन डी खसों के समय। प्रश्न नंबर 19 का आंसर है ऑप्शन नंबर डी, खसों के समय उत्तराखंड में सर्वाधिक बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार हुआ था। प्रश्न नंबर 20,
राजकुमारी ईश्वरा का अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुआ है? ऑप्शन ए गोपेश्वर से, ऑप्शन बी द्वाराहाट से, ऑप्शन सी लाखा मंडल से, ऑप्शन डी देवप्रयाग से। प्रश्न नंबर 20 का आंसर है ऑप्शन नंबर सी, राजकुमारी ईश्वरा का अभिलेख लाखा मंडल हरिद्वार से प्राप्त हुआ था। प्रश्न नंबर 21, लाखों गुफा की खोज MP जोशी द्वारा कब की गई थी? दोस्तों ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप अपना आंसर लगाए कि लाखों गुफा की खोज MP जोशी द्वारा कब की गई थी? ऑप्शन ए 1965, ऑप्शन बी 1968, ऑप्शन सी 1964, ऑप्शन डी 1967। प्रश्न नंबर 21 का आंसर है ऑप्शन नंबर बी 1968 में MP जोशी द्वारा लाखों गुफा की खोज की गई थी, जो कि अल्मोड़ा में स्थित है। प्रश्न नंबर 22, योग तथा नृत्य मुद्रा वाली मानव आकृतियां कहाँ से मिली हैं? ऑप्शन ए पीठसाल से, ऑप्शन बी हुडली से, ऑप्शन सी फल सीमा से, ऑप्शन डी बनकोट से। दोस्तों ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप अपना आंसर लगाइए। योग तथा नृत्य मुद्रा वाली मानव आकृतियां कहाँ से मिली हैं? प्रश्न नंबर 22 का आंसर है ऑप्शन नंबर सी, फल सीमा अल्मोड़ा से योग तथा नृत्य मुद्रा वाली मानव आकृतियां मिली हैं। प्रश्न नंबर 23, कप मार्क्स व सवागान कहाँ से मिले हैं? ऑप्शन ए रामगंगा घाटी से, ऑप्शन बी अलकनंदा घाटी से, ऑप्शन सी लाखों गुफा से, ऑप्शन डी अल्मोड़ा से। प्रश्न नंबर 23 का आंसर है ऑप्शन नंबर ए, रामगंगा घाटी क्षेत्र से कप मार्क्स व सवागान प्राप्त हुए हैं, जो कि अल्मोड़ा जिले में स्थित है। प्रश्न नंबर 24, मलारी गांव में गढ़वाल विश्वविद्यालय द्वारा शोध कब की गई थी? ऑप्शन ए 2000 में, ऑप्शन बी 2001 में, ऑप्शन सी 2002 में, ऑप्शन डी 2003 में। दोस्तों ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप अपना आंसर लाइए कि मलारी गांव में गढ़वाल विश्वविद्यालय द्वारा शोध कब किया गया था? प्रश्न नंबर 24 का आंसर है ऑप्शन नंबर बी 2001 में मलारी गांव में गढ़वाल विश्वविद्यालय द्वारा शोध किया गया था। दोस्तों 1983 में भी गढ़वाल विश्वविद्यालय द्वारा मलारी में शोध किया गया था। प्रश्न नंबर 25, काशी अभिलेख में यहाँ के निवासियों के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया था? ऑप्शन ए पुलिंद, ऑप्शन बी अपरांत, ऑप्शन सी कुल, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों ये उत्तराखंड के एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, आप अपना आंसर लाए कि काशी अभिलेख में यहाँ के निवासियों के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया था? प्रश्न नंबर 25 का आंसर है ऑप्शन नंबर ए, काशी अभिलेख में यहाँ के निवासियों के लिए पुलिंद शब्द का प्रयोग किया गया था, जबकि काशी अभिलेख में इस क्षेत्र के लिए अपरांत कहा गया था। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये 25 प्रश्न अच्छे लगे होंगे। दोस्तों याद से चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। दोस्तों आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।